मुंबई के कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर मुंबई में मलाड में आयोजित एक प्रेस वार्ता में नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए। इस दौरान हालिया घटनाओं में जान गंवाने वाले नीट अभ्यर्थियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त किया गया। इस प्रेस वार्ता का नेतृत्व उत्तर मुंबई के जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजपति यादव ने किया। उन्होंने कहा कि लाखों विद्यार्थियों की मेहनत और भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण परीक्षा तंत्र में कथित अनियमितताओं के कारण अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर किया गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने यह भी कहा है कि यदि परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संचालित करने में गंभीर चूक हुई है तो शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर मुंबई कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोई चुनाव नहीं आया है या कोई इलेक्शन नहीं है या अपने आप को दिखाना नहीं है। आज की पीसी लेने का उद्देश्य है जो 25 तारीख को 28 जगह पे हमारी पीसी हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें उद्देश्य था कि जो बच्चों की लड़ाई है, जो यूथ की लड़ाई है, जो इस देश के भविष्य की लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बीजेपी कहीं आगे नहीं आ रही है। न बीजेपी के लोग आगे आ रहे हैं। जो इनके लोग एक एक मिनट में भाषण देते थे, एक एक मिनट में बात करते थे, आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। और उस नाटकारे विपक्ष में रह करके जो हमारे विपक्ष के नेता जननायक इस देश के भविष्य हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ाई अपने आप आगे आके लड़ी और लड़ने की पूरी शुरुआत की है। और उस लड़ाई को हम सब आगे बढ़ा के लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नीट में जब 2014 के पहले प्रधानमंत्री थे, कहते थे कि हम 56 का सीना लाए हैं, 56 इंच का सीना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। लेकिन एजुकेशन के मामले में उन्होंने एक काम नहीं किया। 2014 के पहले एक सीट के पीछे 8 से 9 स्टूडेंट रहते थे। आज 2026 में हम खड़े हैं, एक सीट के लिए 26 बच्चों की लाइन है। आप सोचिए, आप इन्होंने 12 साल में किस चीज को बढ़ाने की बात की? एजुकेशन में उन्होंने नया क्या लाया? नीट में नया क्या लाया? कहीं भी उन्होंने नया लाने का काम नहीं किया है। उन्होंने अगर किया है तो जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा देने का काम किया है। 2014 से लेकर 26 तक 90 बार पेपर लीक हुआ, 90 बार, जिसमें 2022 से लेकर 25 तक 45 बार मेजर पेपर लीक हुआ है। 2015 में AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, SSC GL स्टेट सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के पेपर लीक हुए हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी का पेपर लीक हुआ है। CBSE के 10th और 12th के पेपर लीक हुए। नीट का पेपर लीक हुआ, फिर इन्होंने AIPMT बंद करके नीट लाया, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट, उसके पेपर लीक हुए। स्टेट लेवल एग्जाम जो होता है उसके 50 बार पेपर लीक हुए, जिसमें पुलिस, टीचर, स्टेट के जो अधिकारी होते हैं। और वो पेपर कहाँ ज्यादा सबसे लीक हुए स्टेट लेवल एग्जाम के? राजस्थान, यूपी, बिहार, MP, जहां पे इनकी सरकार है। आप बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला इस देश का शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला रहा है, लेकिन उसमें आज तक कोई आरोपी नहीं इन्होंने पकड़ा है, ना उसको किया है। 2021 में धर्मेंद्र प्रधान जी आते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हर साल लीक होता है, हर साल लीक होता है जहां उनकी सरकार है। जैसे सर ने बताया वहां पे डके स्टूडेंट बैठे, कैसे बैठे? ये सरकार की नैतिक जवाबदारी होती है। लेकिन इन्होंने हर बार किसी आरोपी को पकड़ के सजा तक पहुंचाने का काम नहीं किया। और इस बार भी राजस्थान के टीचर का जो केमिस्ट्री का टीचर है
उनका स्वाभिमान ज्यादा है, जहां सरकार इनकी है। और उस टीचर ने ले जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, तो किसी ने सुनने का काम नहीं किया है कि पेपर लीक हुआ है। तब जाके मीडिया के थ्रू जब बातें बढ़ी है, तब जाके सरकार जागी है। क्योंकि इस सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा एक रैकेट है और इनके लोग इन्वॉल्व हैं। कहीं नहीं तो कहीं बीजेपी का बड़ा सा बड़ा पदाधिकारी इस पेपर लीक के पीछे आपको मिलता है और बस 2 दिन चलेगा, 2 दिन के बाद उसको खत्म करने का काम इन्होंने किया है। जो 10वीं और 12वीं का पेपर लीक हुए, सीबीएसई बोर्ड के पेपर लीक हुआ, जैसे बताया गया कि जिसको 300 नंबर नहीं मिलना उसको 600 नंबर मिला। कहां से मिला है? आज भी इस समय इनके जन्मी स्टूडेंट बैठने का काम, चाहे महाराष्ट्र के गांव में जाओ, चाहे राजस्थान में जाओ, चाहे बिहार में जाओ, चाहे मध्य प्रदेश में जाओ, चाहे यूपी में जाओ, चाहे उत्तरांचल में जाओ, चाहे छत्तीसगढ़ में जाओ, जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां पे इनके लोग उस रैकेट से जुड़े हुए हैं। और उस रैकेट में जो मेन है, जो पेपर सेट करते हैं, जिसको पेपर सेटर भी कहते हैं, कि जो एग्जाम पेपर बनाने का काम करते हैं, वो लोग इनकी कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए, बाद में दिखाने का काम नहीं करते। 4 दिन के अंदर मामला ये रफा दफा हो जाता है। राहुल जी के नेतृत्व में जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपना रिजाइन नहीं देंगे, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते। सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या हुआ, आज 19 बच्चों को हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी है जो हमारे नॉलेज में आए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें बच्चे लाखों करोड़ों रुपया उनके पेरेंट्स कमाते हैं, मेहनत करते हैं और कि हमारा बच्चा कुछ काबिल बने, और वो बच्चे हार जाते हैं क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी रहती है फर्स्ट रैंकर की। जो इस तरीके से करते उनके नंबर पीछे हो जाते हैं, पेपर लीक आउट हो जाता है और वो अपने आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। लेकिन न प्रधानमंत्री न धर्मेंद्र प्रधान एक दिन भी किसी बच्चों के यहाँ जाके, किसी परिवार के यहाँ जाकर के संवेदना व्यक्त करने का काम या पुष्पांजलि देने का काम नहीं किया। और ऊपर से प्रधानमंत्री जी कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छा काम करे, क्या अच्छा काम करे? कितने इनका जो जमीन है, जो उनकी इंसानियत है, प्रधानमंत्री की कितनी एकदम खत्म हो चुकी है, ये विचार करने का समय आ गया है। छप्पर की सीना की बात करते, उनको बच्चों के प्रति थोड़ा भी दया नहीं है, बच्चों के प्रति थोड़ा भी लगाव नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री का हम सब लोगों को यहाँ पे विरोध करना चाहिए। कहीं भी चर्चा, हम ऐसा मन की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, लेकिन एग्जाम में जो 19 बच्चे गए, जिसका भविष्य जो है, इस देश के भविष्य, इस देश के धरोहर है, आज इस नीट परीक्षा में जो दोबारा नीट परीक्षा हुआ है, पेपरों में आया 2 लाख रुपया, तो सॉरी 2 लाख रुपया बोलो, 2 लाख बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। लेकिन ऐसे लाखों बच्चे हैं, 2 लाख से कहीं ज्यादा है बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया और वो बच्चे नर्वस हो गए, मजबूर हो गए, उनका जो मनोबल है गिर गया है। उसका जवाबदार कौन है? और उस जवाबदार के लेते हुए नैतिक जवाबदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की बनती है, जो रिजाइन दे, अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन देने के लिए न प्रधानमंत्री बोलते हैं, न उनके लोग बोलते हैं, क्योंकि कहीं न तो कहीं ये लोग सभी मिले जुले लोग हैं। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं देंगे, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। आज भी यूथ कांग्रेस की तरफ से है, बेसिक कांग्रेस की तरफ से हम जगह जगह आंदोलन करने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जगह जगह हमारे आंदोलन चलते रहेंगे, जगह जगह हम डिमांड करते रहेंगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इस बच्चे हमारी देश की धरोहर है, देश का भविष्य है। इन बच्चों की ही हमारी पूंजी है, यही हमारे सब कुछ है। उस परिवार से पूछने का काम करना चाहिए जो परिवार आज एकदम परेशान होगा। इनका ही है, मौत में खेलते खेलेंगे। मैं एक चीज अब थोड़ा सा पीछे जाके मैं कहना चाहता हूं, जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तब भी उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया। जो हमारे राजदूत थे वो जवाबदारी लेने को तैयार नहीं हुए। जब सब सारा खेला हो गया, बोलते थे प्रधानमंत्री जी युद्ध बंद करवाते। जब हमारा एक बच्चा वहां पे शहीद हुआ है, मैं उसको शहीद कहना चाहता हूँ, जब शहीद हुआ तब सरकार जागी है, तब लोगों को भेज के गंगा जमुना के नाम पे लोगों को मीडिया में पब्लिसिटी लेने के लिए बच्चों का लाने का काम किए। इसके पहले भी मनमोहन जी की सरकार में हुआ था,
लेकिन उसके पहले हमारे बच्चे सुरक्षित स्थान पे पहुंचे। उन बच्चों से उन्होंने कभी पूछने का काम नहीं किया, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और गद्दी से मतलब है, अपने राज से मतलब है, इनको और किसी से मतलब नहीं है। ऐसी सरकार, ऐसे लोगों का विरोध करने का काम हम करते रहेंगे। धन्यवाद। आपको सबसे पहले जिलाध्यक्ष राजपत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सबसे बड़ा सवाल है कि देश में जो देश की शिक्षा व्यवस्था है और जो नीट की एग्जाम है, मराठी में नीट का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से, और वो नीट का मराठी अर्थ है, उसका इन्होंने विरोधाभास किया है। ये सबसे गलत ढंग से इन्होंने कामकाज किया है। आप जानते हैं जहां बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, जहां फीस बहुत ज्यादा ली जाती है, वो अपने नाम के लिए ये सारा मैनेजमेंट करती है और अंदर से ऊपर लेवल तक ये अपने विद्यार्थी टॉप में आए दिखाने के लिए। और जो हमारे प्रोफेसर साहब ने यहाँ बताया, उनके क्लासेस तो एक छोटे आम सामान्य लोगों के लिए, लेकिन जो बहुत बड़े नाम है, ये बड़े नाम इसमें शामिल होते हैं और यही लोग मिल करके ये शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। इसमें 23 लाख विद्यार्थी नीट के एग्जाम में बैठते हैं और इस देश में 40 से ज्यादा बार ये पेपर लीक होने का मामला हुआ है। 40-41 केसेस इस देश में नीट के माध्यम से रजिस्टर हुए हैं, लेकिन 40 अगर आप केसेस देखें तो आज तक एक बार भी किसी को सजा नहीं हुई है कि इस एग्जाम में पेपर लीक के मामले में। जैसा कि हमारे पहले लोगों ने कहा कि बच्चों का भविष्य होता है, लोग ब्याज से पैसे निकालते हैं, जो लोगों से ट्रस्ट से कहीं से मदद मांग करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और आप देखेंगे अभी जब ने जो श्रद्धांजलि दी है, इस श्रद्धांजलि में आप जो फोटो देखेंगे, वो फोटो देखने के बाद में किसी भी स्टेट का व्यक्ति या विद्यार्थी इसमें बचा नहीं है। ये तो सिर्फ जो अपनी जान गंवाए उनका नाम है। कई लोगों ने विष प्राशन किया है लेकिन वो बच गए। कुछ ऐसे विद्यार्थी हजारों जो डिप्रेशन में गए हैं, फिर से हमें एग्जाम देना है या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। पूरे देश में छात्रों की एक बड़ी गूंज है और सभी लोग, सभी विद्यार्थी देश में शिक्षा के जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो निकम्मे है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी सरकार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाली सरकार, इस नीट के एग्जाम में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। हम तो आज के जो विषय चल रहे हैं, जिस राम नाम के ऊपर इन्होंने देश में सत्ता लाई, उस राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। आज हम सब मांग करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और मुंबई कांग्रेस में हमारी अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में मुंबई शहर में सभी जगह पर, और यूथ कांग्रेस के साथी, यूनिवर्सिटी के साथी, मैं चाहूंगा हर जगह पर जाकर हस्ताक्षर हर कॉलेज में और हर कॉलेज के सामने ये गुंज बढ़नी चाहिए और सारे विद्यार्थी आने वाले दिनों में रास्तों पर आएंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है और धर्मेंद्र प्रधान के जगह पर ऐसी व्यक्ति आनी चाहिए जो सचमुच इस देश की शिक्षा व्यवस्था में अच्छे ढंग से जब तक काम करने वाली व्यक्ति, और हर विद्यार्थी के जो पढ़ाई करता है, कोई 90% के ऊपर मार्क मिलते हैं और एक एक टक्का में हजारों नंबर पीछे विद्यार्थी चला जाता है। वो इतनी मेहनत करता है रात दिन, और लोग कहते हैं बच्चे को कि अभी बेटा सो जाओ, काफी 18 घंटा आपने पढ़ाई की है, और उस पढ़ाई के बाद में अगर इस नीट की परीक्षा में अगर विद्यार्थी फेल होता है तो हमारे देश का जो भविष्य है, और यही जो विद्यार्थी जो होते उसमें से IAS IPS जो बनने वाले विद्यार्थी, जिनका भविष्य इस देश की जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए ऐसे पढ़े लिखे विद्यार्थी जो है इस देश को बनाने के लिए
आगे बढ़ते हैं। ऐसे देश के विद्यार्थियों के साथ में जो खिलवाड़ हुई है उसका हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निषेध करते हैं। और हम ये आवाज जो है ये हर विद्यार्थी, और आज जहां भी आप जाएंगे सारे विद्यार्थी ये चर्चा कर रहे हैं, और ये राजनीति नहीं देख रहे, इसमें लोग देखते हैं कि हमारे विद्यार्थी है, और विद्यार्थी जो इस देश का भविष्य है, और जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 टाइम जिसके घर में रोटी भी नहीं, आपने देखा होगा कई जगह पर महाराष्ट्र में गांव की तरफ से जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है, ऐसे बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़ा होना चाहते हैं, वो अपने देश में अपना नाम कमाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। और ऐसे समय में अगर नीट की परीक्षा में, और ये नीट की परीक्षा लेना आवश्यक है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा, क्योंकि इसमें हर जगह पर डबल उनको मेहनत करनी पड़ती है। एक एग्जाम के बाद दूसरी एग्जाम, और एग्जाम के बाहर उसको सोच ही नहीं रही है, उसको ना खेलने कूदने का समय मिल रहा है। तो ये सारे इसमें आज जो हमारी जो छात्रों की गूंज है ये इस हॉल तक सीमित नहीं रहेगी। हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, राजपत जी के नेतृत्व में, यूथ कांग्रेस NSUI महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे सारे नगर सेवक इस जिला के हर कॉलेज के सामने हमारी गूंज, अभी 9 तारीख हमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया है, इस देश के शिक्षा मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होता है, और ये जिसके लिए हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को, और सभी विद्यार्थी जो नीट की एग्जाम में बैठे थे, उनके 23 लाख लोग जो है उनके साथ में कितने परिवार जुड़े हैं। एक विद्यार्थी अगर पास हो जाता है तो कम से कम उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके फ्रेंड सर्कल में जाकर के बोलते हैं, और कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों के ऊपर इसका आघात पहुंचा है, जबकि ये विद्यार्थियों ने अपनी आत्महत्या की। तो इसकी गूंज जो है पूरे देश में हर के जबान पर यह है कि ऐसे जो धर्मेंद्र प्रधान है, इनको प्रधान भी नाम भी रखने का कोई हक नहीं होता है कि प्रधान किसको बोलते हैं। गांव में एक प्रधान होता है, उसकी अपनी एक इज्जत होती है, लेकिन देश में शिक्षा मंत्री प्रधान नाम के हो, और ऐसे बर्ताव वाले हो जो इस भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हो, और हर मंत्री आज इस सरकार का इस तरह से भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों में एक जागृति निर्माण करना चाहते हैं, और जब तक हम ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हमारा ये कार्यक्रम इस तरह से ही जारी रहेगा और हमारी आवाज गूंजती रहेगी। धन्यवाद। नहीं, 7 दिन हुआ हम इसकी लड़ाई शुरुआत से ही की है। आपने देखा है कि राहुल जी ने जो एग्जाम के पहले बात की है, उन्होंने कोटा में एक मीटिंग ली, पूरे देश में जगह जगह इसके बारे में चर्चा हुई है। एग्जाम खत्म हुआ, लेकिन फिर से एग्जाम आएगा। ये आखिरी एग्जाम कोई नहीं है, लेकिन एक बार बिगड़ा है तो सुधारने का काम हम सबको करना चाहिए। एक बार हो गया, पेपर लीक हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बार पेपर लीक हो गया तो हम बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन को क्या होगा? जो आज बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे पीछे कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, जिन बच्चों का मनोबल गिर गया है उन बच्चों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अगर पूरे देश में अगर किसी ने बात किया है तो सिर्फ एक ही नाम हो, राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं। इसी तरीके से आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि नीट का परीक्षा जो हो रहा है, नीट के पेपर हो रहे हैं, नीट के ही नहीं, जितने कमीशन के पेपर होते हैं, आप देखते हो कि बच्चे तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इसका रिजल्ट नहीं आता है। ऐसे देश में सब जगह देखेंगे। वो पेपर का आप व्यवस्था करिए। वो पेपर लीक आउट कैसे होता है, लीक कैसे होता है, उसको सजा क्या दी है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताइए। 80 से 90 बार आपके शासन में है, 89 से 90 आपके शासन में पेपर लीक हुआ, आपने कितने लोगों को सजा दी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, पीसी लेके बता दें कि हम कितने लोगों को सजा दी है? एक भी लोगों को सजा देने का काम इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ लीपापोती करने का काम किया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आज के पहले जब हमारी सरकार रही है, आप चाहे महाराष्ट्र की बात करें चाहे देश की बात करें, आप इसके उदाहरण विलासराव देशमुख जी रहे, अशोक चौहान जी रहे, कुछ भी आरोप लगाए, जब तक आरोप का निराकरण नहीं होता है तब तक वो इस्तीफा देते हैं। ये इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, और आगे आने वाले समय में
जितने कमीशन के पेपर है, नीट के पेपर है, उसके बारे में प्लानिंग क्या की है, हमारे बच्चों को गारंटी देने का काम है सरकार करे। अगर कोई करेगा तो अब सजा क्या देंगे, उसका प्रावधान क्या किए, उसकी जवाबदारी देने का काम करें। तो 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि नीट का पेपर सक्सेसफुल हो गया, जिस प्रकार से पेपर बच्चों का हो गया, उसको लेकर क्या करें? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि पेपर हुआ, तो अभी बिहार में हुआ एग्जाम। बिहार में कैसे बैठे, बिहार में कैसे बैठे? जब आईडी था, बिना आईडी का कैसे बैठ गया वो बच्चा? और उन बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी बोला जो 19 बच्चे शहीद हुए, उन बच्चों के परिवार पे क्या गुजर रही है? प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है? धर्मेंद्र प्रधान के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला है? वो कौन बोलेगा? इस देश के मुखिया हो आप, इस देश का अभिभावक हो आप, उन बच्चों में क्या गुजरी है उसके बारे में तो आप एक बार बोलिए। उस परिवार के लिए आपने क्या किया? और जो बच्चे एग्जाम नहीं दिए, उन बच्चों के बारे में आपने क्या प्लानिंग की? उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम आपने किया है? सिर्फ अपनी पीठ अपने से थपथपाने का काम करेंगे प्रधानमंत्री जी, ये नहीं चलने वाला है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि प्रधान जी आपने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वही तो मैंने कहा, प्रधान जी आप बहुत अच्छा काम किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी की आत्मा कहाँ गई? जो 19 बच्चे शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद का दर्जा देता हूं, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया, आत्महत्या की, सुसाइड किए है। उस परिवार पे क्या गुजरा? जो 2 लाख के ऊपर बच्चे एग्जाम नहीं दिए, जिनका भविष्य खराब हो गया, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान, कल उनका बर्थडे मनाने के लिए प्रधानमंत्री जी को समय है, उनके लिए ट्वीट करने के लिए समय है, लेकिन उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय है या ट्वीट करने की है मानसिकता? क्या है? उसके बारे में मन की बात में बोले, संडे पे गए, संडे पे बोले बच्चों घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं, कहीं नहीं बोले। तब जाके राहुल जी तैयार हुए, तब जाके राहुल जी को खड़ा होना पड़ा है। ये नीट पेपर लीक, ये पेपर लीक नहीं है, ये जो बच्चे हैं उनके परिवार हैं, ये पूरे 3 लाख सालों साल मेहनत करते हैं इस चीज के लिए, इस दिन के लिए, कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम किया गया है। बहुत ही गंदा चीज है ये, इसका इंसाफ लेना बहुत जरूरी है हमें। आज जो लोग 3 दिन पर रात पर जग कर ये पढ़ाई करते हैं, 2-2 साल की मेहनत होती है। नीट ऐसा नहीं होता है जो प्लान करते हैं 10th स्टैंडर्ड से ही लोग प्लान करते हैं कि हमें भी नीट का एग्जाम देना है, कॉलेज जाते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं, डे नाइट उनकी मेहनत होती है, और एंड ऑफ द डे क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। ये जो उनका एस्पिरेशन होता है, जो वो सोचते हैं, वो उसके साथ में खिलवाड़ है। जो इसमें जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। आइडेंटिफाई करके जैसे जो पेपर सेट किए थे, जो एनटीए पदाधिकारी हैं, सब जो हमारे सेंट्रल में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, आज तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। आज ये जनता जवाब मांग रही है, हम सब मिलकर ये जवाब मांग रहे हैं कब ये खत्म होगा। आज तक तो सभी चोरी देखी गई हमने, कहीं विधायक चोरी की जा रही है, कहीं वोटर वोट्स की चोरी की जा रही है, कहीं हमारे जैसा भी आपने देखा कि राज्यसभा में कैसे उन्होंने हमें सीट ली, तो वो सब चोरी तो चल ही रही थी। ये देश के भविष्य के साथ में चोरी नहीं चलेगी, इसका जवाब पूरी जनता मांग रही है, हर एक देशवासी मांग रहा है, हर एक युवा मांग रहा है। अब उस लड़ाई में हमें सबको मिलजुल कर, जैसे हमारी यूथ कांग्रेस है और हमारी कांग्रेस की टीम है, ये सब जवाब लेके ही रहेंगे और इसका अंत तक पहुंचेंगे कि ये जो जस्टिस मिलना चाहिए, ऑनेस्टी और एजुकेशन सिस्टम में जो चोरी हो रही है उसके लिए जस्टिस के लिए जो लड़ाई है, लड़के हम इसका समाधान करके ही उठेंगे। अब हम नहीं रुकने वाले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो नीट परीक्षा लीक पेपर लीक का मसला है, उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूथ कांग्रेस का संघर्ष जो पिछले 2 महीनों से चल रहा है, सिर्फ नीट ही नहीं, इसके पहले भी काफी पेपर्स जो लीक हुए, 12 सालों में 89 पेपर लीक हुए, नीट के 3 बार पेपर लीक हो चुके हैं, जिसे सर ने बताया 2024 में भी लीक हुए थे। उसके बाद इस सरकार ने एक लॉ लाया था, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024,
जिसमें इन लोगों ने कहा कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई के प्रावधान है, जो भी लॉ है उसमें है। पर उसके बाद भी 2026 में नीट का पेपर लीक हुआ। पहले तो ये सरकार ने माना नहीं कि पेपर लीक हुआ है, बाद में जब सबूत पे सबूत मीडिया ने दिखाया, कुछ हमने उजागर किए कांग्रेस पार्टी ने, तब इन्होंने माना कि ये पेपर लीक हुआ है और रीनीट का इन्होंने आश्वासन दिया। और अब तक इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश भी नहीं की है। इतने मतलब एक हिसाब से बेशर्म ही कहे हम, मतलब पूरी तरीके से इनको कोई भी स्कीम में शर्मिंदा नहीं है, कुछ नहीं है। और इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा, भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में, हर राज्य में, हमने मुंबई में भी इसके खिलाफ में हमने मोर्चा लिया नीट के विरोध में, दादर शिवाजी पार्क, जिसमें हमारे अध्यक्ष उदयभानु चिप जी आए थे। और साथ ही साथ पूरे देश में हर एक सिटी में पिछले 1 महीनों से प्रोटेस्ट चालू है। आज भी देश के हर राज्य में कम से कम 8-7 जिस हिसाब से जिले हैं उनमें आज इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट है। मुंबई के अंदर भी 2 जिलों में है, नॉर्थ मुंबई और नॉर्थ सेंट्रल, जिसमें हम ये नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए हम आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा कि एनटीए का कुछ काम बचा ही नहीं है इसमें, सच में नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन के रह गई है स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही इसमें जितने भी छात्रों ने, 20 से 22 छात्रों ने सुसाइड किया, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, इसमें सरकार ने उनके खिलाफ एक संवेदनशील बयान तक नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का जन्मदिन था, उनमें ट्वीट किया भैया, ट्वीट किया उन्होंने कि अच्छा काम कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रहे हैं अच्छी तरीके से, मतलब उनको शाबाशी दी। इतने मतलब प्रधानमंत्री भी कितने संवेदनशील है इस मामले में, आप देख सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इस पेपर लीक के खिलाफ हम सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ते रहेंगे। और इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने जो ये छात्रों की गूंज करके एक अभियान चलाया है पूरे देश में, इसका समापन 9 तारीख को होगा, हम पूरी ताकत से इसमें साथ में लड़ेंगे और छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे।